राधे। तो आज है 6 जून। हाँ, मैं भूल जाती हूँ महीने, बताओ। आज है 6 जून और मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज का। बहुत बड़ा दिन, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना बड़ा दिन है मेरे लिए। मैं जब से भक्ति मार्ग में आई हूँ तब से मैं जिस दिन का इंतज़ार कर रही थी, जिस क्षण का इंतज़ार कर रही थी, वो आज है। और कोई आने वाला है हमारे घर पे जिनसे मैं बहुत टाइम से मिलना चाह रही थी। ऐसे सामने यहाँ पे तो बहुत बार मिली हूँ, लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि सामने सामने मिलना, अनुभव करना। और सुबह के बज रहे हैं 10। मेरा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, मेरा कोई पाठ करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी एक्साइटमेंट में। तो मैंने सुबह ही अपनी माला किशोरी जी की कृपा से पूर्ण कर लिया था। पाठ मेरा भी बहुत सारे बाकी हैं, वो भी मैं नहीं कर पा रही। मेरा मन ही नहीं लग रहा है, बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कब आए, बस उस चीज़ में ही है। और घर का इतना काम बाकी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी मतलब 10 बज रहा है, मेरा पाठ बाकी है, घर के सारे काम बाकी हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसी परिस्थिति हो रखी है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। ये देखिए, ये हमारे सारे लाला के जो भी वस्त्र है ना, ये हमने वॉश कर दिए थे। इसे अभी मुझे रखना है। ये भी ऐसा है। ये देखिए, मुंबई में बहुत बारिश हुई थी कल, तो सब धूल मिट्टी उड़ी थी आंधी तूफान की वजह से। ये बचा, ये पूरी जगह अभी मुझे क्लीन करनी है। मतलब कुछ भी नहीं। मेरी परिस्थिति देखो, मैं अभी तक तैयार भी नहीं हूँ। मुझे इतनी सुध बुध भी नहीं है कि मुझे फटाफट तैयार भी होना है, ताकि मैं कोई कमी ना रह जाए तैयारी में किसी चीज़ की। और ये देखो, ये कैसे इंतज़ार कर रहे हैं ये तो अलग लेवल पे है, इनका अलग एक्साइटमेंट चल रहा है मेरे से ज़्यादा। तो चलिए फिर काम वाम करते हैं, सारी तैयारी भी करनी है। फिर आपको बताती भी हूँ कौन आ रहा है। श्री राधे, श्री राधे। तो फाइनली मैंने कर लिया है चेंज। सिर्फ चेंज ही कर पाई हूँ, मैंने चोटी कर ली, क्योंकि मेरे को कभी कभी 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं, मेरे को ऐसे कंघी करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने ये पहन लिया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब वो आएँ तो एटलीस्ट मैं ढंग की तो कपड़े में तो रहूँ। नहीं तो मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ, कभी गाउन में, कभी लूज़ टी शर्ट में, और ऐसे रिलैक्स। क्योंकि इतनी गर्मी है ना मुंबई में, इतनी गर्मी है कि पूछो मत। मेरे को अभी 10 मिनट हुआ है ये चेंज कर रहा है, मेरे को पूरा पसीना पसीना होने लग गया, इतनी बुरी हालत। टप बहुत गर्म है। तो मैंने साफ़ सफाई कर दी है, पोछा इधर मार दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ हॉल, वहाँ पे मैंने सफाई कर दी है, वार्डरोब क्लीन कर दिया है। चलो आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये सारे कपड़े यहाँ से हमने लाला के हटा दिए हैं, ये पूरा क्लीन कर दिया। और ये यहाँ पे सब अरेंज कर दिया है अच्छे से। ये रहा, ये देखो, ये वाले कपड़े हमारे कुंज के सब नए वाले जो आए हैं, ये सारे कपड़े यहाँ। ये सब मैं हटा दूँगी क्योंकि वैसे भी गर्मी में इतने हैवी तो मैं पहनाने वाली नहीं हूँ हमारे नंद को। तो ये सब हमने सेट कर दिया है इस तरीके से। अब करते हैं बाकी का काम। तो ये अभी वॉश करना है मुझे। ये गद्दा है, मैं हर 4-5 दिन में तो मैं चेंज कर देती हूँ, कि लाला बहुत गिराते हैं भोग इस पे। और ये इनके 3 दिन के वस्त्र हैं, मुझे धोने का टाइम नहीं मिला, तो मैं ये अभी वॉश करूँगी। और गर्मी तो इतनी भयंकर है। कल एक्चुअली क्या हो गया ना, सुबह बारिश हो गई आधा घंटा, और बोलते हैं ना वो गर्म तवे के ऊपर पानी छिड़क दो तो कैसे बाफ मारता है, भफारा मारता है, वैसा मुंबई की हालत हो गई। बहुत भयंकर गर्म है। मतलब मुझे लग रहा है मेरी पीठ है ना गीली ही रहती है। मुझे कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4 बार नहाना पड़ता है। सच में कह रही हूँ, इतना ज़्यादा गर्म हो गया। एसी कितना चलाएंगे, पता है इस बार कितना एसी का बिल आया है। जानो तो अभी क्या बोलूँ मैं कुछ बोलने जैसा नहीं, बस इतना कह सकती हूँ कि बहुत गर्म है। 10:30 बज रहा है, यानी कि 10:35 हो रहा है। पूरे दिन में कब आएंगे कुछ पता नहीं है मुझे, बट मैं अपने तरीके से पहले तैयारी कर लेती हूँ। और मैं ये एक्साइटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, ये पूरा मोमेंट की, ताकि मैं कभी भी ये देखूँ तो मुझे लगे कि हाय मैं कैसी झल रही हूँ, क्या क्या मैंने कितनी एक्साइटमेंट थी मेरी, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। तो चलिए पहले ये सब हम वॉश कर लें अच्छे से। ये देखिए, ये वॉश कर दिया, सूखने के लिए रख दिया है। अब क्या काम बचा है, अब मुझे मेरे कपड़े जो वॉश किए हुए थे कल वो मैं रखूँगी, फिर मेरा सारा काम यहाँ का ख़त्म हो जाएगा। लाला को हम भोग लगाएंगे अभी, मतलब ठंडा पानी या कुछ उसके साथ देंगे। फिर कुछ
पाठ पढ़ूँगी, फिर भोग की तैयारी करेंगे और इंतज़ार करेंगे जो आने वाला है उसका। ये हमने कर लिया हमारा पूरा किचन क्लीन। झाड़ू पोछा तो हम सुबह ही लगा देते हैं, मैं सुबह उठती हूँ ना जब, तभी लगा लेते। आज तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी, मुझे एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही थी पूरी रात। सुबह भी आँख खुल गई, सुबह जल्दी, रोज़ रेगुलर मैं सुबह ही कर लेती हूँ। अब हम पानी वानी पीऊँ थोड़ा सा। बाबू को तो भूख लगा दिया है, वेट करेंगे, फिर अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है आप भी बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कि कौन आने वाला है वो देखने के लिए। श्री राधे। अरे इधर कैसे आ गए आप लोग? इधर क्या कर रहे हो विंडो पे? मैं अपना कूलर लगा के यहीं बैठ गए हैं दोनों जन, क्योंकि जहाँ ये विराजमान है वहाँ काम चल रहा है, बहुत ज़रूरी काम चल रहा है ना। हाँ, तो इसलिए वहाँ नहीं बैठेंगे जहाँ बैठते हैं, यही इनका स्थान है। जब तक जहाँ ये विराजमान होते हैं वो जगह ठीक नहीं हो जाती है, तब तक क्या कहते हैं हम लोग, रिनोवेशन। रिनोवेशन का काम चल रहा है जहाँ हमारे लाला विराजमान होते हैं वहाँ पे। इसीलिए यहाँ बैठ के मस्त ठंड ठंड कूल आनंद लीजिए। श्री राधे बोलो सबको। जी बोल। 1:30 बज गया, मैंने भोग बना लिया, लाला को भोग लगा दिया, मेरा प्रसादम आ गया, लेकिन जिसे आना है वो नहीं आया अभी तक। मैं सुबह 5:30 बजे की उठी हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। प्रसादम पा के मैं सो जाऊँगी, फिर देखते हैं कब आते हैं। इंतज़ार है। तो ये बनाया है दाल भात चोखा और ये पापड़, फुल देसी प्रसादम है आज का। आनंद ही आनंद है। अब इमेजिन करो, ये प्रसादम पाके एसी चालू करके घोड़े बेच के सो जाऊंगी मैं, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई हूँ। सोचो मुझे कैसी भयंकर वाली नींद आने वाली है। जो ये प्रसादम पाता है ना, उसको लिटरली पता है कि ये पाने के बाद क्या हालत होती है। चलिए प्रसादम पाते हैं। श्री राधे। ये लो जी, आ गए हमारे कुंज। कब से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया कोई। कुंज बोले अब मैं जा रहा हूँ शयन करना, मेरे को नींद नहीं हो रही, मैं सुबह जल्दी उठा था ना, ऐसा। अब हम शयन करवा ही देंगे, क्या करेंगे, कितनी देर इंतज़ार करेंगे ना भाई। तो चलो शयन ही कर लेते हैं, क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं वेट करूँगी थोड़ा बहुत, जब तक मैं जग सकूँगी तब तक मैं जगूँगी। घर का बेल भी मैंने ऑन ही रखा है कि बेल बजाएं तो हमें फटाफट पता चल जाए, तो मैं बेल ऑफ कर देती हूँ ताकि इन लोग की नींद ना ख़राब हो। चलो शयन कर लो बेटा। सबसे ज़्यादा इंतज़ार तो हमारे नंद बाबू ने किया था, जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया है उसके लिए भी जल्दी ना आया है। सब पहली बार ऐसा हो रहा है, लिटरली पहली बार ऐसा हो रहा है। मतलब ये कुछ मन नहीं लग रहा मेरा, मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है एग्जैक्टली। मन, चेतना, शरीर, हर चीज़ पता नहीं कहाँ है। आज का दिन क्या करूँ मैं। चलो सोने ही जाएंगे, और क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। नान बाबू तब मैं सोऊंगी, तब तक आप लोग भी सो ही जाओ। बहुत गर्म है, एसी वेसी चालू कर दिया, दोनों जन को सुला दिया है, बेल भी ऑन रखी हूँ। इंतज़ार करते हैं, आपको अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट भी मेरी तरह ही बढ़ रही है। राधे। ये देखो कैसे मेरे बाजू में सोते हैं। वो मेरे पास सोता है एकदम मुस्कुरा के। इधर अपने मम्मा के पास सोना होता है, पहले नंद बाबू के पास सोते थे, वहाँ से वो पलट के इधर आ गए। और मैं अगर उधर चली जाऊँगी ना तो मुझे उधर जाने नहीं देंगे। क्या होता है ना, जो बच्चा होता है ना, बेटा, वो सबसे ज़्यादा अपनी मैया से प्यार करता है और सबसे ज़्यादा अपनी मैया को ही परेशान करता है। नंद मेरे सखा है ना,
तो मुझे बहुत कोऑपरेट करते, बहुत समझते हैं मेरी चीज़ों को, कभी मुझे परेशान नहीं करते। इसलिए कहते हैं रिश्ता अगर बनाना है ना तो भगवान से बनाओ, क्योंकि वो जितने अच्छे तरीके से निभाएंगे ना उतने अच्छे तरीके से ये मानव शरीर के जो लोग हैं ना वो नहीं निभा सकते। अब सोचो मैं यहाँ शयन करती हूँ और जब मैं सुबह उठती हूँ तो सोचो मेरे पास यहाँ मेरे कुंज होते हैं और मैं उधर पलटती हूँ, उधर मेरे नंद होते हैं। इमेजिन करो कैसी कृपा मुझ जैसी मलिन नीच, कोई पता नहीं कितने गंदे कर्म किए होंगे मैंने, लेकिन फिर भी कैसा भाग्य मुझे दिया इन्होंने। मुझे भक्ति दी, मुझे अपना नाम दिया, मुझे अपनी सेवा दी, मुझे गुरु दिए। सिर्फ एक बार उनसे विनती की थी मैंने कि मेरे इस जो शरीर मुझे मिला है इस शरीर का मैं दुरुपयोग ना करूं, और इसी जन्म में मुझे कम से कम इतना बल और इतनी शक्ति दे दो कि मैं सदैव आपके श्री चरणों की सेवा करूं। और देखो पुत्र के रूप में आए, सखा के रूप में आए, भाई के रूप में आए, कितना बेहतरीन रिश्ता निभाया है प्रभु ने, कल्पना भी नहीं कर सकती मैं। एकदम कीचड़ में थी मैं, मुझे कीचड़ में से उठा के बाहर लेके आए। इंसान कभी इतना कृपालु नहीं हो सकता, सिर्फ भगवान ही इतने कृपालु हो सकते हैं, इतने दयालु हो सकते हैं। आपकी सारी गलतियों को जानते हुए अगर आप उनसे क्षमा मांगो ना तो आपको क्षमा कर देते हैं। इंसान ऐसा नहीं होता, इंसान आपको सुनाता रहेगा हमेशा, ऐसी थी, ऐसी है, ये करेगी। नहीं, भगवान ऐसा नहीं, बाहें फैला के आपको स्वीकार करते हैं। बस शर्त ये है कि जो अधर्म के रास्ते पे नहीं होना चाहिए, धर्म के रास्ते पे चलो, भगवान पल पल आपका साथ देते हैं। चलिए प्रवचन हो गया, सोते हैं, बताएंगे आपको क्या है आगे। श्री राधे। 4 बज गया, मैं सो के उठ भी गई और अभी तक नहीं आया। क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रहा, गुस्सा करूँ कि नहीं करूँ। और वेट करते हैं, पता नहीं कितना वेट लिखा है, जहाँ इतना इंतज़ार किया और इंतज़ार कर ले। मुझे ना सो के उठने के बाद, स्पेशली दोपहर को अगर मैं सोती हूँ, उसके बाद अगर जो मुझे उठना ना स्पेशली शाम को, तो मुझे 2 घंटे होश में आने में लगते हैं। मेरा दिमाग को 2 घंटा लगता है, मेरे शरीर को 3 घंटा लगता है। मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता मुझे इतना टाइम क्यों कैसा लगता है। सुबह ऐसा नहीं होता, सुबह मैं फटाफट उठती हूँ, काम स्नान सब कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत हैट्रिक चलता है ना, सारी चीज़, सेवा भोग, फिर पढ़ना जाप सब। दोपहर को नहीं होता ऐसा। मुझे लगता है मैं अकेली हूँ या मेरे अलावा और भी ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें होती हैं, पता नहीं। चलो टाइम है तो हम पाठ वगैरह करें। अष्टयाम सेवा चल रही है किशोरी जी की कृपा से, पूरी रात चलती है वैसे तो उनकी कृपा से। तो बाकी का पाठ है वो अब वो करते हैं और देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कब तक आते हैं। ये देखो मैं कहाँ बैठी हूँ, एक गेट के पास। ये सब बेल बजेगा ना तो मैं ऐसे देखूँगी आगे क्या, लेकिन अभी तक नहीं आया। 5 बज रहा है, मैं लाला का कूलर लेके बैठी हूँ यहाँ, इतनी गर्मी है मैं क्या बताऊँ, ऊपर से वाईफाई भी नहीं चल रहा था, अभी वाईफाई यार। 5 बज रहे हैं, मुझे लग रहा है अब नहीं आएंगे। जा रही हूँ, लाला को उठाती हूँ, भोग लगाती हूँ। लाला को उठाऊँगी, श्रृंगार करूँगी, भोग लगाऊँगी, फिर इंतज़ार करूँगी। आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल। मूड ख़राब हो गया मेरा पूरा। ये देखो क्या कूलर की हवा है, मज़ा आ गया। मैंने इमेजिन नहीं किया था इतनी ठंडी हवा आती है ना इसमें, पूरा पैसा वसूल हो गया मेरा। क्या करूँ, पागल हो गई हूँ मैं इंतज़ार में। आ रही है और सुबह से आप लोगों को भी परेशान कर दिया और मैं भी परेशान हो गई, और आए नहीं वो अलग दुख। तैयारी वैयारी करके रखी थी मैं, चलो कोई नहीं, बाकी की तैयारी कर लेते, क्या पता कल आ जाए, कोई भरोसा थोड़ी नहीं है ना। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इतना सब्र मुझे किसी ने नहीं करवाया, इतना इंतज़ार मुझे किसी ने नहीं करवाया।
और इंतज़ार करते हैं। श्री राधे। तो बहुत देर इंतज़ार किया हमने, संध्या के 7 बजने के लिए आ गए हैं और वो लोग नहीं आए। फिर हमने संपर्क किया तो पता चला कि वो लोग आज नहीं आ रहे हैं। तो हमने ये जितनी एक्साइटमेंट थी हमारी सुबह से, स्पेशली मेरी, तो ख़राब हो गई। दोपहर में भी मैं अच्छे से सो नहीं पाई, मेरे को सब दिमाग में चल रहा था। मैं इतनी खुश थी कि पूछो मत। चलो कोई बात नहीं, कल पता नहीं कब आएंगे, वो भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं गई थी नीचे सामान लेने, पूरा पसीना हो गया है मुझे, इतनी गर्मी में पूरे कपड़े यहाँ से लेके यहाँ तक, बाप रे पूछो मत। चलो कोई बात नहीं, अब जाएंगे हम, स्नान करेंगे, संध्या आरती करेंगे ठाकुर जी की। कल देखते हैं कल कितने बजे आते हैं, फिर आपको बताते हैं हम। श्री राधे। श्री राधे। तो आज है डेट 2 7 जून। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और जिनका इंतज़ार है उनका इंतज़ार ही है। कितना मतलब बहुत इंतज़ार करवा दिया, सोच नहीं सकते इतना इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। कल इंतज़ार, कल रात को मुझे नींद नहीं आई, पता है मैं क्या बोलूँ। मैं 1:30 बजे 1-1:30 बजे सोई हूँ ये सोच के कि बताओ कितना इंतज़ार कर लिया हमने पूरे दिन। सुबह भी उठी इस उम्मीद से कि अब देखो आज का भी मुझे नहीं पता कितने बजे तक वो लोग आने वाले हैं, कोई आइडिया नहीं है। बस मैं अपने तरीके से तैयारी कर रही हूँ जितना मुझे समझ में आ रहा है और इंतज़ार कर रही हूँ। और इंतज़ार का ये वीडियो आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ टाइम पास करूँ। मैं सोची कि वीडियो बना के आप ही लोगों के साथ कर लेती हूँ थोड़ा सा टाइम पास, ताकि कोई तो समझे मेरी इस व्यथा को कि मैं कितनी व्याकुल और कितने इंतज़ार में हूँ। चलिए, इंतज़ार करते रहते हैं, आपको अपडेट देती रहती हूँ कि इस इंतज़ार का फल कैसा है। श्री राधे। तो अभी का अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। अभी का अपडेट ये है कि 1 बज रहा है और बहुत बुरी हालत है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने भोग बना दिया, लाला को भोग भी लगा दिया है और अब मैं जाऊँगी प्रसादम पाने। डेकोरेशन भी मेरा हो गया है जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। अभी हम इंतज़ार करेंगे आप और मैं। तो 1 बजे रहा है, कोई अपडेट नहीं है, ना मेरा फ़ोन उठाया जा रहा है ना मेरे से बात की जा रही है। तो एज़ यूजुअल जैसे हमने कल किया था, प्रसादम पाएंगे, घर का काम करेंगे और सो जाएंगे। यही अपडेट है। मेरे को रोना आ रहा है, मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, मेरे को सब मिक्स इमोशंस है, बट मुझे ये इमोशंस कंट्रोल करने हैं क्योंकि मेरा भजन ख़राब नहीं होना चाहिए इसकी वजह से। तो इंतज़ार करते हैं। ये थोड़ी बहुत साफ़ सफाई बची है, ये भी कर लूँगी मैं बस। चलिए इंतज़ार करते हैं आप और मैं। आज डे 2 है फिर भी। श्री राधे। तो ये देखिए आज प्रसादम में क्या है। आज है ये आलू गोभी की सब्जी, ये रोटी और ये चिप्स बोलते हैं ये इसको क्या बोलते हैं, नल्ली बोलते हैं, और इसको पापड़ है नल्ली। हमारे में इसको नल्ली बोलते थे, स्कूल में जब जाते तो बड़ा बड़ा आता था ये। उसको कुछ तो बोलते होंगे थोड़ा। तो आज ये प्रसाद पाएंगे और इंतज़ार करेंगे और क्या। चलिए आज टीवी देखूंगी मैं। कौन सी पिक्चर देखूं, इतनी सारी तो आ रही है। नेटफ्लिक्स का रिचार्ज किया हुआ है, देखती तो होने ख़त्म हो जाएगा, जो आज थोड़ी देर देखती हूँ मैं। श्री राधे। मैं और कुंज इंतज़ार करते करते थक गए हैं और हमें एक गाना याद आया। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर हमारे प्यार की। और आज दूसरा दिन है, इंतज़ार करके हम जा रहे हैं फिर से सोने। कुंज को मेरे से ज़्यादा हो रहा होगा, ये तो गुस्सा आ रहा है आपको। अच्छा बोलो कहाँ है, कौन आ रहे हो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब से, है ना। अब आप ही कुछ करो, आप ही बुलाओ जल्दी जल्दी, बोलो जल्दी आओ, हम लोग इंतज़ार करते 2 दिन से। सब बोलो सबको, देखो चलो डिनर करने जाते हैं। पानी पिए आ गई। आपको पता नहीं इसमें कितनी यहाँ रखती हूँ। ये आ गई
गए। कितने बजे? 5:05 पे फाइनली। मैं कब से वेट कर रही थी, मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, सब लोग पूछ रहे थे। देखिए बताऊंगी क्यों, कौन है ये तो आप लोगों को सोचना है, कौन है, कौन आया है। अभी कुंज बाबू नंद बाबू दोनों सो रहे हैं, आज गर्मी बहुत है, मैंने उठाया नहीं। सरप्राइज देखो देखो, इंतजार की घड़ी खत्म बेटू, या देखो 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 देखो। नंद कौन आया है? कुछ आ गए फाइनली, ये बल्ले बल्ले। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप ऐसे मुस्कुरा के? हाय स्माइल देखो देखो देखो, और थोड़ा और बढ़ा दो। हाँ बस ये बात हुई।